सुमिरि पवन सुत अपने नामो, अपने बस करि राखे रामो। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। बोलो बजरंग बली की जय हो। देखो आज अनंत चतुर्दशी है, उसकी आप सबको बहुत बहुत बधाई। अब मैं आपको अनंत चतुर्दशी की कथा सुना रही हूँ। भाद्र चतुर्दशी को शेष शैया पर सोने वाले विष्णु भगवान की पूजा की जाती है और पूजा के अंत में निम्न मंत्र अनंत सर्व नागा नाम दीप सर्व कामद सदा भूमात प्रसन्नो में भक्ता नाम भय भयम कर सके प्रार्थना करनी चाहिए। यह विष्णु कृष्ण रूप है और शेषनाग काल रूप से विद्यमान रहते, अतः दोनों की सम्मिलित पूजा की जाती है। प्रातः नित्य क्रिया तथा स्नान आदि से निवृत्त होकर चौकी के ऊपर मंडप बनाकर उसमें अक्षत सहित या कुश के 7 कणों से शेष भगवान की प्रतिमा स्थापित करें। उसके समीप 14 गांठ लगाकर हल्दी से रंगे कच्चे डोरे को रखें और गंध अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य से पूजन करें। तत्पश्चात अनंत देव का ध्यान करके शुद्ध अनन्य को अपनी दाईं भुजा में धारण करना चाहिए। यह तागा अनंत फल देने वाला है। इसकी कथा है कि महाराज युधिष्ठिर ने जब राजसूय यज्ञ किया, उस समय यज्ञ मंडप इतना मनोरम बनवाया कि जल स्थल की भिन्नता प्रतीति नहीं होती थी। कहीं से टहलते टहलते दुर्योधन भी उस यज्ञ मंडप पर आ गया और द्रौपदी ने यह देखकर उपहास करते हुए कहा कि अंधों की संतान अंधी होती है। यह बात उसके हृदय में बाण जैसी लगी तथा बदला लेने की मन में ठान लिया। कुछ दिनों बाद ही उसने पांडवों को बुलाकर द्युत क्रीड़ा में परास्त किया। हार होने पर उन्हें प्रतिज्ञा अनुसार 12 वर्ष का वनवास दिया। एक दिन भगवान कृष्ण जब मिलने गए तभी युधिष्ठिर ने सब वृत्तांत कह सुनाया और उसे दूर करने का उपाय पूछा। तब कृष्ण बोले कि विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो, तुम्हारा खोया राज्य पुनः प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद श्री कृष्ण ने एक कथा भी सुनाई कि प्राचीन काल में सुमंत नामक ब्राह्मण के सुशीला नाम की एक कन्या थी। ब्राह्मण ने बड़ी होने पर उसका विवाह कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। कौंडिन्य ऋषि सुशीला को लेकर अपने आश्रम की ओर चले। रास्ते में ही संध्या हो गई। ऋषि नदी के किनारे संध्या करने लगे। सुशीला ने देखा वहीं पर बहुत सी स्त्रियां किसी देवता की पूजा कर रही है। तब उसके पास जाकर पूछा, आप सब किसकी पूजा कर रही है? तब उन सबों ने सुशीला को अनंत व्रत की महिमा बताई। सुशीला ने वहीं उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आई। कौंडिन्य ने ऋषि के हाथ में बंधे डोरे का रहस्य पूछा। सुशीला ने सब हाल कह सुनाया। कौंडिन्य ने डोरा तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत का अत्यंत अपमान हुआ। परिणाम यह हुआ कि ऋषि सुखी न रह सके और उनकी दौलत समाप्त हो गई। तब वे सुशीला से इसका कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत डोरे की याद दिलाई। कौंडिन्य पश्चाताप से उद्विग्न हो उस डोरे के लिए वन चले गए। वन में काफ़ी दिनों तक घूमते घूमते वे एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान ने उन्हें दर्शन दिया और बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। ज्ञान हो गया हो तो अब घर जाकर अनंत का अनुष्ठान 14 वर्षों तक करो। इससे तुम्हारा दुख दारिद्र्य मिट जाएगा तथा धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। बोलो अनंत भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे।